Hello my dear students, I am Professor Jitendra Tiwari and I am going to explain you the solution for question given on your Google Classroom. The balance sheet of Dirty Limited as on 31st March 2010. This question is related to internal reconstruction. Dear friends, आपके Google Classroom पे ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना. This question was asked in April 2011 and April 2015. The balance sheet of Dirty Limited as on 31st March 2010. We have 60,000 equity shares of rupees 10 each fully paid, 2,009% preference shares of rupees 100 each, 11% डिबेंचर 4 लाख का है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अबाउट डिबेंचर 44,000, अनसिक्योर्ड लोन 2,60,000, उसका इंटरेस्ट देना बाकी है 30,000. करंट लाइबिलिटी, we are assuming current liability includes trade payable. Then intangible fixed asset है हमारे पास goodwill, land and building, plant and machinery, tangible fixed asset, investment. Then current asset includes stock, debtors, bank, and fictitious asset में preliminary expenses आता है और profit and loss accumulated loss है. Our scheme is for writing off fictitious assets and accumulated losses. हमारे स्कीम का पर्पस क्या है? fictitious asset और accumulated losses को राइट ऑफ करना. Now see the adjustment. Equity shares are to be reduced to ₹3 each. क्या हो रहा है? 2 मतलब 10 और 3 का डिफरेंस 7 रुपये जाएगा कैपिटल रिडक्शन में. 9% preference holders have agreed to accept 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ₹1,20,000. जो क्वेश्चन आपको गूगल क्लासरूम में दिया है उसमें 12 लाख प्रिंट हो गया है, बट यू हैव टू कंसिडर 1,20,000 इशूड एट पार इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम. मतलब प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए है, उनको हम लोग 1,20,000 के डिबेंचर दे रहे, मतलब 80,000 का कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा. इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट. जो इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट बैलेंस शीट में बाकी है, देखो कितना इंटरेस्ट बाकी है अनसिक्योर्ड लोन का 30,000, उसको 40% डिस्काउंट में सेटल करना है, मतलब 30,000 का 40% इतना हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा. देन इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 11% डिबेंचर इज पेड एट 50% डिस्काउंट. तो 11% डिबेंचर का इंटरेस्ट 44,000 बाकी है, देखो ऊपर बैलेंस शीट में. तो वी हैव टू पे 22,000. 50% मतलब 22,000 देना है और 22,000 माफ़ हो जाएगा. सो कंपनी को 22,000 का प्रॉफिट होगा. 40% ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ आर टू बी रिड्यूस टू 75%. करंट लाइबिलिटी जितना भी है उसका 40% करने का, और रिड्यूस टू वर्ड आया है. तो जब 2 वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस मतलब 100 और 75 का डिफरेंस 25, ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, 25% जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, एंड बैलेंस जो 60% बचता है उसको रिड्यूस टू 80%, मतलब 20% जाएगा कैपिटल रिडक्शन में. हम लोग जब सॉल्व करेंगे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा. 20% ऑफ स्टॉक इज़ ऑब्सोलेट. 20% स्टॉक ऑब्सोलेट था. ऑब्सोलेट मतलब आउटडेटेड था. डेट इज़ टू बी सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू. उसको 40% बुक वैल्यू में हमने बेच दिया, मतलब 60% का लॉस हो गया. फिर गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ टू बी रिटन ऑफ. हम लोग को वैसे भी राइट ऑफ करना रहता है, मतलब ये लॉस है एक टाइप से. देन 33,000 शुड बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट. डेटस पे 33,000 का RDD है. RDD इज ऑल्सो वर लॉस. फिक्स एसेट शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 10%. फिक्स एसेट में कौन से फिक्स एसेट है हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी. इसको 10% से बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट है. कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन पेड ₹16,820. कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन मतलब एक टाइप का एक्सपेंसेस है, बराबर ना, मतलब लॉस. नाउ फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर ओनली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट. हम लोग को सिर्फ कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट बनाने को बोला है, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने जर्नल एंट्रीज और कैपिटल रिडक्शन बैलेंस शीट बनाया है. नाउ सी द सॉल्यूशन. देखो फर्स्ट उसने बोला था इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹3. जब 2 वर्ड आया तो हमको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है. तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 6 लाख जो बैलेंस शीट में दिया है. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना आएगा 60,000 इंटू 7, डिफरेंस 10 और 3 रुपये का डिफरेंस 7 रुपये जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, और जो 2 वर्ड दिया था वो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में. नरेशन आपको मालूम है कैसे लिखने का है.
being reduction in the value of equity share to ₹3 each as per the scheme. फिर प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग क्या रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को 1,20,000 का डिबेंचर दे रहे हैं, मतलब 80,000 का प्रॉफिट है. फिर उसने बोला था इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अनसिक्योर्ड लोन आर टू बी पेड एट 40% डिस्काउंट, मतलब देखो 40% का प्रॉफिट हो गया, तो 30,000 इंटू 40% इतना प्रॉफिट हो गया. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कैश बैंक 18,000 और कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट कितना हुआ 12,000. नरेशन आपको मालूम है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट. ठीक है ना. कुछ डाउट होगा तो आप ऑनलाइन लेक्चर में क्लियर कर सकते हो. इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना बाकी था 44,000, उसको हम लोग को सेटल करना है 50% में, बराबर ना. तो 50% का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ मतलब कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. देन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में एज्यूम करने का क्रेडिटर्स है. करंट लायबिलिटीज़, इसके लिए देखो मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है. करंट लायबिलिटीज़ का उसने क्या बोला था, सी वर्किंग नोट नंबर 1. नाउ देखो वर्किंग नोट, करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में कितना है 1,66,000 है. इन बैलेंस शीट 1,66,000 का करंट लायबिलिटी है, 1 0 ज़्यादा हो गया है. अभी 1,66,000 का 40% करना है पहले, तो 40% होता है 66,400, और 66,400 का उसने बोला था इट इज़ रिड्यूस टू 75%, मतलब 25% कैपिटल रिडक्शन में जाएगा. तो पहले 1,66,000 का आपको क्या करना है 40%, और फिर जो अमाउंट आएगी उसका फिर से 25% करना है, क्योंकि रिड्यूस टू 75 2 वर्ड आया तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस, तो आएगा 16,600. अगेन जो 60% बचा है, कितना 60% होता है 1,66,000 का 60% होता है 99,600, उसका उसने बोला रिड्यूस टू 80%, मतलब 2 वर्ड आया तो डिफरेंस कितना है 20%, तो 20% जाएगा कैपिटल रिडक्शन में. तो इन दोनों की टोटल जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट में, तो इतना हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा. तो यू कैन सी द करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कहाँ से आया 36,520 टू कैपिटल रिडक्शन 36,520. ओके फ्रेंड्स. देन नेक्स्ट उसने बोला था स्टॉक, ऑब्सोलेट स्टॉक, उसके पास ऑब्सोलेट स्टॉक था. देखो बैलेंस शीट में स्टॉक है 2,10,000 का. अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू कैन सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, 20% ऑफ स्टॉक इज ऑब्सोलेट विच इज सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू. 20% स्टॉक ऑब्सोलेट था, तो मैंने देखो क्या किया, 2,10,000 का 20% कितना होता है 42,000. 42,000 का स्टॉक हमने 40% में बेच दिया, मतलब 16,800 में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ 25,200. 25,200 का लॉस है. तो जर्नल एंट्री क्या है हमारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. स्टॉक टोटल 42,000 का गया एज पर वर्किंग नोट नंबर 2. फिर उसने क्वेश्चन में दिया है गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ करना है, डेटस पे आरडीडी प्रोवाइड करना है. कोई भी एसेट राइट ऑफ करेंगे तो हमको क्या होगा लॉस. सो सी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आरडीडी अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया बराबर एज पर एडजस्टमेंट. ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसने दिया था फिक्स एसेट आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. अगर फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट बढ़ेगी तो कंपनी को क्या होगा प्रॉफिट होगा. तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10%. लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो 3 लाख है, 3 लाख का 10%, प्लांट एंड मशीनरी 2,15,000 है, तो उसका 10%, टोटल प्रॉफिट 51,500. फिर उसने बोला है रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आर पेड, तो रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अपना एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 16,820. और फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है. कैपिटल रिडक्शन में जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में. तो डिफरेंस इन कैपिटल रिडक्शन में वी हैव ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. ये बैलेंसिंग फिगर है, यू कैन सी. एक बार जर्नल एंट्री आप देख लो. देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, देन 8, 9 एंड 10. और ये वर्किंग नोट फॉर करंट लायबिलिटी है, और ये बैलेंस शीट है, स्टॉक है, सॉरी स्टॉक का वर्किंग नोट. ये जो बचा हुआ स्टॉक है ये जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना. नाउ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोगों ने बनाया. एक्चुअली डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना था, बट हम लोग ने पहले जर्नल ड्रॉ किया. अगर आपको डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है तो
क्रेडिट साइड हम लोग को प्रॉफिट लिखना रहता है और डेबिट साइड लॉसेस लिखने रहते हैं। तो मैंने देखो एज़ पर रूल क्रेडिट साइड जितने भी प्रॉफिट्स हुए, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग को 4,20,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रेफरेंशियस में 80,000 का, इंटरेस्ट में 12,000 का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में 22,000, करंट लायबिलिटी में इतना, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट हो गई, दीज आर द प्रॉफिट्स। फिर लॉसेस सब डेबिट करना रहता है। तो अगर आप ये अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा 2,000 का, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फिर ये क्वेश्चन में उसने हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी दिया है, और ये बैलेंस शीट पहले ये फॉर्मेट बना लेने का बैलेंस शीट का, देखो फुल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सो बैलेंस शीट आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन, इसमें एंड रिड्यूस ये वर्ड कंपलसरी डालना है। तो बैलेंस शीट ऑफ दर्टी लिमिटेड ब्रैकेट में लिखने का एंड रिड्यूस। नाउ सी द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, पहले ये पूरा फॉर्मेट बना लेना है, ये अमाउंट बाद में आएगी। फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नंबर अभी नहीं डालना है, नंबर बाद में डालना रहता है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल आता है, अदर करंट लायबिलिटी में जो बाकी की लायबिलिटीज़ है लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा वो सब इसमें ले लेने का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड ये आइटम आते हैं। देन एसेट साइड, फिक्स एसेट में दो टाइप के फिक्स एसेट है मेन, टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट में वी हैव टू राइट फिक्टिशियस एसेट। करंट एसेट में फर्स्ट आता है इन्वेंटरी, देन ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस, कोई लोन से एडवांसेस हमने दिया होगा वो, और बाकी अदर करंट एसेट। पहले पूरा फॉर्मेट बनाना रहता है, उसके बाद ये फॉर्मेट एक बार आप जब ड्रॉ कर लोगे, व्हेन यू ड्रॉ दिस फॉर्मेट, फिर ये देखने का पहला शेयर कैपिटल, फिर नोट्स बनाने का। अभी देखो मैंने नोट्स आपके सामने बनाया हुआ है। फर्स्ट शेयर कैपिटल, पहले लिखने का एथोराइज्ड, अगर क्वेश्चन में एथोराइज कैपिटल दिया है तो यू हैव टू राइट, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क कर देने का। फिर नेक्स्ट इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। अभी आप क्वेश्चन में देखो हमारे पास इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों थे, बट प्रेफरेंस शेयर्स को हमने डिबेंचर दे दिया तो वो कैंसिल हो गया। 60,000 इक्विटी शेयर्स की एट प्रेजेंट वैल्यू कितना है 3 रुपीज़, क्योंकि 7 रुपया कैपिटल रिडक्शन में गया, तो कितना बचा 1,80,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में नहीं है, बट हम लोग ने जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाया उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आता है, कैपिटल रिजर्व 2,000, सो दैट 2,000 इज टेकन फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अभी आप देखो बैलेंस शीट में हमारे पास 11% डिबेंचर है, उसमें हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किए तो वो एज इट इज़ आ गया। और ये 12% डिबेंचर हमने कहाँ से लाए, जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया था 1,20,000। अनसिक्योर्ड लोन एज इट इज़ 2,60,000, ये कैंसिल नहीं किया है, 2,60,000, टोटल 7,80,000। फिर यहाँ से हम लोग को देखने का है, बैलेंस शीट से वी हैव टू गो अहेड। तो देखो पहले शेयर कैपिटल हो गया, फिर ये अमाउंट जो हमारे शेयर कैपिटल की अमाउंट 180 आई, विद ट्रांसफ़र कर लेने का, रिजर्व्स के अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र कर लेने का, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 नंबर वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेने का। फिर आगे देखने का बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारे पास है क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, ओके। ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेएबल में हमने करंट लायबिलिटीज़ को ट्रेड पेएबल एज्यूम किया है, तो सी ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट में से करंट लायबिलिटी लिया 1,66,000, और करंट लायबिलिटी कितना रिड्यूस हो गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, देखो करंट लायबिलिटी हमने कितना लिया है तो 36,520, वो माइनस कर देने का, ओके। देन टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग था 3 लाख का, उसमें 30,000 का एप्रिसिएशन हो गया, मतलब 10% बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी 2,15,000 का था, उसमें 21,500 बढ़ गया, तो टोटल टेंजिबल एसेट कितना हो गया 5,66,500। देन इन्वेंटरी स्टॉक हमारे पास था 2,10,000 का, उसमें से 42,000 का स्टॉक हमने बेच दिया, तो बचा कितना 1,68,000। ट्रेड रिसीवेबल सेंट्री डेटर्स हमारे पास 3,10,000 के थे, उसमें से RDD माइनस कर दिया तो 2,77,000। कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में था 45,000। फिर हमने देखो अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट पे किया 18,000 एज पर जर्नल एंट्री, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया 22,000। फिर हमने स्टॉक बेचा 16,800 में, और एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 16,820, तो फाइनल बैलेंस बचा 4,980। ये सारे अमाउंट इधर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देने का नंबर वाइज, देखो मैंने आपके सामने ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो ये आपकी बैलेंस शीट फिर टैली हो जाएगी, ओके। आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल एसेट्स दिस बैलेंस शीट विल गेट टैली। तो फ्रेंड्स
इस तरीके से फॉर्मेट बनाने का बैलेंस शीट का, और वर्किंग नोट में जो जो अमाउंट आई है वो सब ट्रांसफ़र करने का। एक बार आप बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट में क्या क्या आने वाला है। अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हो आप जो भी आपको डाउट होगा।